भगवान राम का सबसे ज्यादा दंडाकरण वन में ही सबसे ज्यादा रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का भूभाग मिलता था। सबरी के लोग शादी तो कर दिए बुलाकर परिवार में, लेकिन रात्रि में ही, रात के अंधेरे में विदा कर दिए। उस लड़की को लोग नहीं देख सके। सबरी को पालकी में लेकर रात्रि में गए, लेकिन लड़का भी देखने के लिए उतावला था जैसे अभी रहते हैं। और रास्ते में सबरी को देखा कि काली कलुटी है। जहां देखा सूर्योदय हो रहा था, वहीं सबरी को उतार दिया। देखो, हम लोग दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमारा अंत अब यही है। छोटे छोटे बातों में हम टेंशन ले लेते हैं, लेकिन यह सोच लो कि परमात्मा जिसको जहां लेना चाहता है उसके लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, जय विधि राखे राम तय विधि रहिए। हम अपनी बुद्धि लगाते हैं कि हमारे साथ लोग यह हो गया, हम नहीं हुए। अक्सर चिंता हम सुनते हैं। साधारण आदमी नहीं, बड़े बड़े अधिकारी हमारे यहाँ एक बार आए थे, पति पत्नी दोनों IAS। आपको क्या चिंता है? उन लोग चिंता था कि हम लोग कभी भी अच्छे पोस्ट पर नहीं दिया गया, कभी भी आपकी आकांक्षाएं चिंताएं समाप्त नहीं हो रही। परमात्मा को जहां आपको ले जाना होगा वह ले जाएगा। देखो, सबरी उदास नहीं हुई। यह सोच ली कि ठीक है, पति हमको यहीं छोड़ दिया, यदि मैं घर जाऊंगी पिता दुखी होगा, इसलिए घर जाना उचित नहीं है। पिता माँ बाप सब दुखी होंगे, इसलिए घर में जा नहीं सकती हूं। इसी विषम परिस्थितियों में हम लोग आत्महत्या करते हैं। अभी विश्व का WHO से संशोधन यह आया है, रिसर्च की भारत में आत्महत्याएं क्यों होती, कम होती है। इसलिए होते हैं कि यहां प्रत्येक आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म गुरु से, संस्था से जुड़ा हुआ है। आप जब टेंशन में आते हो तो आत्महत्या 1 मिनट का खेल है। यदि 1 मिनट में तू किसी धर्म गुरु के नजदीक चला गया और वह कह दिया कि ठीक है घबराओ मत, परमात्मा का विधान बहुत लंबी है और वह तुम्हारे लिए कुछ सोच रहा है, हो गया, टल गया। पश्चिम में कोई किसी को बात करने का फुर्सत नहीं, इसलिए 1 मिनट यदि टल गया तो टल गया। सबरी सोचे कि ठीक है परमात्मा, अब हम आ गए हैं तो परमात्मा हम इस जंगल में भजन करेंगे। और सबरी देखो यहां से चलते हुए मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। क्रौच वन था, क्रौच वन को मातंग वन भी कहा गया, जहां मातंग के शिष्य लोग रहते थे, मातंग के अनुयायी लोग रहते थे, मातंगों का निवास था। और वहां वह सोचे कि इस आश्रम में उसके मातंग ऋषि जो थे कुलपति थे, चांसलर थे। पहले विद्या का काम ऋषि वर्ग ही करता था, इसलिए वह सबरी कही कि इस विद्यालय में तो मेरा कोई काम होगा नहीं, कोई मुझे स्वीकार करेगा ना, ना मैं पढ़ी हूं ना लिखी हूं, मैं अछूत हूं, इसलिए मेरी सेवा भी स्वीकार नहीं होगा। लेकिन सबरी कहीं घबराई नहीं, छिप कर रहती। यदि तुम सेवा करना चाहते हो, यदि अध्यात्म तुम्हारे अंदर है, तभी तुम सेवक बन सकता है। अभी सद्वीप समाज की जो गठन के बारे में कह रहे थे, यदि तुम अध्यात्मविद हो, आध्यात्मिक शक्ति है, तभी तू सेवा कर सकता है। अध्यात्म तुम पद पैसा प्रतिष्ठा के लोलुप में फंस जाएगा, जहां तुम्हारी भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन जाएगी। इसलिए आज का जो पूरे विश्व का हाल यही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, इसलिए अध्यात्म से हम लोग कटे हुए हैं। सबरी में जरूर अध्यात्म था, इसलिए वह जंगल में छिप करके लकड़ी तोड़ती, कंदमूल खाती और रात्र के अंधेरे में
मातंग ऋषि के आश्रम में लकड़ी रखाते, इसे ऋषि लोग खाना बनाएंगे, विद्यार्थी पढ़ेंगे और आश्रम में झाड़ू दे देते। 12 से लेकर 3 बजे तक काम यह करते, वहां से लेकर आश्रम से लेकर घाट तक झाड़ू देते जब सब लोग सोए रहते थे। मातंग ऋषि को भी चिंता हुआ कि यह कौन रोज लकड़ी रखता है, समिधा रखता है, हमारे शिष्य तो नहीं जा रहे हैं, रोज समिधा भी रख रहा है, झाड़ू भी दे रहा है, बाहर भी दे रहा है, कौन आदमी ऐसा काम कर रहा है। मातंग ऋषि एक दिन रात में जगे, जब ही वह लकड़ी लेकर रखी, मातंग ऋषि लालटेन के प्रकाश में दौड़े, उसका हाथ पकड़ लिए। कौन हो भाई बेटी तुम? वह सबरी कही लज्जी, वह लज्जा और भय से घिर गई, कही कि ईश्वर मुझे मत स्पर्श कीजिए, मैं अछूत हूं, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती हूं। तो हम सोचे कि सेवा कर दें आश्रम का। मातंग ऋषि जरूर त्रिकालदर्शी थे और उन्होंने पहचान लिया, उसके अंदर की आत्मा को देख लिया और पहचान लिया, कहा कि अब मैं नहीं छोड़ सकती हूं, छोड़ सकता हूं, तू आज से मेरी पुत्री तुल्य है और पुत्री बनकर या शिष्या बनकर के मेरे आश्रम में रह। तुम्हारा कपड़ा जो है फटा हुआ है, इसलिए वो अपना जो चादर लिए थे उड़ा दिए कि यह ओढ़ ले, और तुम भी आज से सन्यासी की तरह, ऋषि की तरह आश्रम में रखो, आश्रम की सेवा करो, साथ ही तुमको मंत्र मैं दे रहा हूं, इस प्रभु का स्मरण करो। सबरी को सहारा मिला और वह रहने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, जो वहां पर शिष्य गण थे, विद्यार्थी थे, एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, यह निर्णय दिया गया जो वेदों का अलग अलग अध्ययन करता था। एक वेद का ज्ञान को एक वेदी कहा गया, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। कालांतर में यह रूढ़ हो गया, वे लोगों ने विरोध किया। देखो, हम जब परंपरावादी होते हैं, रूढ़वादी हो जाते हैं, तब ही धर्म गंदा होता है। भगवान कृष्ण इसीलिए गीता में कहेंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत, यही धर्म की ग्लानिर होती है, हम रूढ़वादी हो जाते हैं। जब जब ग्लानिर होती है, रूढ़वादिता को ही ग्लानिर कहते हैं, परंपरावादिता को ही ग्लानिर कहते हैं। जब जब ग्लानिर होती है तो भगवान कृष्ण या किसी सत्पुरुष का आगमन होता है, जो उसको फिर नए ढंग से व्याख्या करता है, नए ढंग से धर्म की स्थापना करता है, नए ढंग से प्रतिपादित करता है। वहां भी लोगों ने विरोध किया, कहे कि गुरु जी का जब दाढ़ी बाल हमारे जैसा सफेद हो गया तो गुरु जी की जरूर कुछ दृष्टि गड़बड़ हो गई है, गलत हो गई। आज एक काली कलुठी लड़की को आश्रम में रख लिए, भी निम्न जाति की भिलनी को रख लिए, इसका छुआ हुआ कौन खाएगा? गुरु जी की बुद्धि मलिन हो गई। पहले लोग छिप कर कहे, फिर प्रकट कहे, और विरोध किए, बाद में खुलकर प्रखर विरोध किए। मातंग ऋषि अपने दृढ़ से, नियम से, धर्म से आत्मवेता थे, इसलिए वह टस से मस नहीं हुए। वह समझ लिए, देख लिए कि जो तुम सबों में संभावना नहीं है, वह एक इस भिलनी में संभावना है, जो तुम लोगों के चलते राम यहां नहीं आ सकता है, और इसके चलते राम पूछ कर स्वयं इसके आश्रम में आएगा, इसका जूठा प्रसाद खाएगा और वह भी रामत्व को प्राप्त करेगा। इसलिए उनमें जो दिव्य दृष्टि थी, इसलिए सारे शिष्यों का परित्याग, अपमान बर्दाश्त कर लिए और भिलनी को, सबरी को उन्होंने परित्याग नहीं किया। वह रही उस आश्रम में, लेकिन रह गई अकेले। देखो, हम लोग अपने, कल हम लोग बोल रहे थे, भावना ही पात्र है जिसमें अमृत ढलता है। तुम्हारी भावना पवित्र है, तभी उसमें राम रूपी अमृत ढलेगा, जोग रूपी अमृत उसमें फलेगा।
नहीं तो तुम जो है तुम्हारी भावना यदि गलत है तो अच्छा अमृत भी उसमें विष बन जाएगा। स्वाति का पानी तो एक ही है ना, स्वाति का पानी एक ही दिन बरसता है। यदि केले में पड़ता है तो कपूर बन जाता है, सर्प में बनता है तो विष पड़ जाता है, और सीपी में पड़ता है तो वह मोती बन जाता है। पानी एक ही है स्वाति नक्षत्र का। अपने पात्रता के अनुसार ढाल लेते हो। मातंग ऋषि वही हैं, लेकिन अपने शिष्यों को, परंपरावादियों को, रूढ़वादियों को बदल नहीं सके। अब कहे कि नहीं, कुछ दिन पहले मैं सबरी के आश्रम गया था, मातंग ऋषि के आश्रम में। शायद यहां के लोग कुछ गए होंगे, मैं गुजरात की यात्रा पर था। महाराष्ट्र से सबरी गुजरात के आश्रम मिलता है, मैं महाराष्ट्र के आश्रम में था। वहां से लोग, वहां के भी हमारे एक मातंग ऋषि को हमने बनाया। यहां हमारे जागवल्क ऋषि बैठे हुए हैं। जब मैं मातंग ऋषि को साथ ही लेकर गए, ही पहले ही बना दिया था, लेकर सबरी के आश्रम में गए। हमारे साथ 30-35 आदमी थे। सबरी के आश्रम में हमने ध्यान साधना कराया। जब सबरी के आश्रम में ध्यान साधना हमने कराया तो कुछ लोगों ने पूछा, गुरुजी सबरी की तो आत्मा अभी भी होगी। हमने की जरूर, तो बैर हम लोग क्यों नहीं ला देगी? आ गया। जानते हो हमारे यहां आत्मा सनातन है, इसीलिए परमात्मा सनातन है। जीव ब्रह्म और माया समर्थ है, ऐसा खेल बनाया। जीव, ब्रह्म और माया, भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में, यह सनातन है। इसीलिए हम सनातन धर्मी हैं। सबरी कहां जाएगी? तो बैर मिल जाएगा हम लोगों को भी। इनकी इंतजार करो, हो सकता है। साधना कराने के बाद हम बाहर निकले। एक बुढ़िया एक टोकरी बैर लेकर बेच रही। हमने जाकर पूछो तो कौन है? बैर ले गई। लोग दौड़ कर गए। वह बुढ़िया एक टोकरी बैर, पूछा लो कितना में देगी? 5 रुपया में। बैर बिल्कुल हरा हरा, बड़ा बड़ा। हमने कि नहीं, उसका 10 रुपया देकर बैर ले लो, लेकिन उस बुढ़िया को छोड़ना मत। लोग गए, 10 रुपया दिए, कहे कि नहीं नहीं, 5 रुपया रख करके भाग गई। कुछ हाथ में कुछ टोकरा भी था। कुछ दूर भागी, इसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गई। हम कहीं कि यहाँ के लोगों से पूछो कि यह आसपास के जो लोग रहते हैं, लड़के खेल रहे हैं, किसान हैं, क्या कोई बैर बेचने वाली बुढ़िया है? तुम लोग नहीं मानेगा कि सबरी है। तुम लोगों को प्रमाण चाहिए। विज्ञान जो क्या करता है, विज्ञान जो है बाहर तोड़ तोड़ करके प्रमाण इकट्ठा करता है। संसार की वस्तुओं को जो प्रमाणित करता है वह विज्ञान होता है, और जो है आत्मा में जो प्रमाण इकट्ठा करता है वह विज्ञाता होता है। विज्ञान और विज्ञाता में अंतर यही है। विज्ञाता तुम्हारे अंदर की बात को खोजता है, और अंदर से खोजकर आत्मा और परमात्मा को मिला देता है। तुमको बाहर से खोजना होगा ना, पता लगाओ। लोग दौड़ कर गए, लड़कों को बुलाए, आदमियों को बुलाए कि देखो यह बैर, यह बेच रही है हमको। और फिर जब देखे कि वो टोकरी के नीचे जो 5 रुपया दिए थे वो भी है, 10 रुपया लोग दिए थे वो भी है, 5 रुपया अपना भी छोड़कर चली गई अंदर जा। वो लोग कहा कि नहीं, कभी यहां कोई बैर बेचने नहीं आता है, और इधर आसपास में कोई कोढ़ी नहीं। दूसरा जो है इतना बड़ा बड़ा और हरा हरा स्वादिष्ट बैर भी इधर नहीं। हम कहे कि ठीक है, तुम लोग बैर खाओ, बड़ा स्वादिष्ट है। सब लोग देखो, वह बैर जब प्रभु राम को खिलाई है, और तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा होगी प्रभु राम में, पूर्ण श्रद्धा होगी माँ तुल्य उस सबरी में, तो वह सबरी जो है मातृत्व बन करके, माँ बन करके तुम्हें बैर पुनः आकर के प्रदान कर देगी। देखो मिल गया। भावना की जरूरत है। यदि भावना की प्रबलता है, पात्र ठीक है, तो अमृत भर झरेगा। भगवान राम जा रहे थे,
सबरी का आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में कबंध मिल गया राक्षस। जब तुम कोई अच्छा काम करो और उसमें ऑब्स्टेकल ना आए, ऑब्स्टेकल कठिनाई ना आवे, प्रॉब्लम ना आवे, दिक्कत ना आवे, समझ लो कि वह काम ठीक नहीं हो रहा है। तुम लोग कठिनाई आते ही हाथ दिखाने लगता है, कठिनाई आते ही भागने लगता है। किसी भी बड़े से बड़े कार्य में जितना बड़ा कार्य करेगा उतनी बड़ी कठिनाइयां आएगी। जब कठिनाइयां तुम्हारे सामने आ जाए तो समझ लो कि सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। हम लोग कठिनाई से घबरा जाते हैं। पत्थर जब तक तोड़ेगा नहीं, पानी नहीं निकलेगी। भगवान राम जब से जंगल में पदार्पण किए हैं तब से एक बार बार कठिनाइयां आ रही है, राक्षसों का आगमन हो रहा है। कबंध राक्षस मिला जिसका गर्दन नहीं था, सिर शरीर से जुड़ा हुआ था, बहुत शक्तिशाली था। और राम लक्ष्मण को दोनों को अंक में ऐसे भर लिया, दोनों को ऐसे वह ग्रास बनाना चाहता था जैसे कि गाजर और मूली, दोनों को पकड़ लिया। लक्ष्मण जी कभी निस्तेज नहीं हुए हैं, शक्तिहीन नहीं हुए हैं। लक्ष्मण जी उसमें जब उसके अंक में पकड़े तो लक्ष्मण जी शक्तिहीन हो गए हैं। लक्ष्मण जी आर्तनाद में चिल्ला रहे हैं, भैया मुझे बचाओ बचाओ। राम भी एक भुजा में पकड़े गए हैं। लेकिन अब राम क्या करें? लेकिन राम को याद आया कि विषम परिस्थिति में गुरु भेजा है तो जरूर उस काम में विषम परिस्थिति विषमता आएगी। उन्होंने गुरु का एक क्षण के लिए ध्यान किया। अंतर से एक आवाज उठी, राम अंत समय में ही पौरुष खो देगा। पुरुषार्थी तो वही है कि जो अपना पौरुष नहीं खोता है और अंतिम दम तक जो है शत्रु से लड़ाई करता है जब तक से उसका जान रहेगा। और राम के हृदय में संचार हुआ और उसके अंक में भरे ही एक हाथ से अपना कटार निकाले। और कटार जब निकाले तो उस जो हाथ पकड़ा था उसी हाथ पर प्रहार किए, हाथ उसका कटा। हाथ के कटते ही कबंध के शरीर से राम छूट गए। राम ललकारते हुए दूसरा भी हाथ काट डाले, लक्ष्मण भी छूट गए। अब लक्ष्मण जी तीर धनुष उठाकर उसके छाती पर प्रहार किए। वह कहा, मैं राक्षस नहीं हूं। आर्य क्या हो? अभी तक तुम राक्षस से अब देवता हो जाएगा? कहा कि हां मैं यक्ष हूं। और दुर्वासा जी के श्राप से मैं राक्षस बना, मैं यक्ष हूं। मैं जानता हूं तुम राम हो। मैं यह भी देखा हूं कि रावण ने तुम्हारी पत्नी सीता को अपहरण करके किष्किंधा की तरफ ले गया है। राम मेरा क्या दोष है? जब यक्ष में श्राप दिया, यक्ष से मैं राक्षस बन गया तो राक्षस धर्म मैं अपना लिया और रावण के राज्य से मुझे मान्यता मिल गई। अब मेरा चोरी डकैती करना और जो है छीन झपट कर खाना और ऐश का जिंदगी बिताना, यह जो है राक्षस धर्म का प्रतीक है और मुझे यह श्रेयकर लगा, मैं इसे स्वीकार कर लिया।